राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और आज हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं सर्वजातीय सरोखाप महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया। हरियाणा में खाप पंचायतों को पुरुष प्रधान समझा जाता है। ऐसा माना गया है कि पुरुषों का पंचायतों पर एकाधिकार है। इस एकाधिकार को तोड़ने वाली डी गलगांव की बेटी डॉक्टर संतोष दहिया से बात करेंगे किस तरीके से विभिन्न बाधाओं को, तकलीफ़ों को, मुश्किलों को पार करते हुए वे आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। संतोष जी, आपका जन्म डीगल में हुआ। आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत ही उस तरह के इलाके में पैदा हुई जहां लड़कियों को बोलना तक उचित नहीं माना जाता था, क्योंकि हमेशा सिर पे चुन्नी, आंखें नीचे, और अगर वो बोलती हैं तो उनको कहा जाता था भाई भाई के सामने कैसे बोली, पिता के सामने कैसे बोली। उनको हमेशा दोयम दर्जे की तरह से माना जाता था। इवन के खाने में भी डिफ्रेंशिएट किया जाता था। हालांकि मैं एक फ़ौजी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी फ़ौजी थे, मेरे नाना जी आज़ाद हिंद फ़ौज में थे। उसके बावजूद बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। हमारे गांव में स्विमिंग पूल नहीं था, तो गांव के जोहड़ में भैंस की पूँछ पकड़ के मैंने स्विमिंग सीखी और अपने हरियाणा के लिए 4 गोल्ड मेडल लेकर आई थी। लेकिन वो स्विमिंग मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि स्विमिंग सूट पहनना वाजिब नहीं माना जाता था। वो लड़कियों के लिए सही नहीं मानते थे, तो वो छोड़ना पड़ा। इस तरह की बाधाएं हमेशा गाँव में रहती हैं। आप स्पोर्ट्स के साथ साथ शिक्षा से भी जुड़ी रही। आप हरियाणा की बेस्ट प्लेयर भी चुनी गई और इस दौरान भी कुछ तकलीफ़ें, रुकावटें आपके सामने आई, उनके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ जी, मैं 2 बातों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे पहले एक घटना मेरे जीवन में हुई जब मैं बहुत छोटी थी, 10-12 साल की थी। तो हमारे पड़ोस में एक शराबी अपनी पत्नी को लगातार पीटा करता था। उसे देखकर हमें भी खुन्नस पैदा होती थी और हम ये मानते थे बेटी तो होनी ही नहीं चाहिए। ये मेरी मंशा बन चुकी थी कि बेटी नहीं पैदा करूँगी, क्योंकि लड़कियाँ अगर पैदा होती हैं तो क्या पिटने के लिए पैदा होती हैं? उनको वो एक दर्द, वो टीस मेरे मन में थी। तो एक दिन ऐसी घटना हुई और एक शराबी जब उसको पीट रहा था अपनी पत्नी को, पूरा मोहल्ला खड़ा था, लेकिन वो डंडा किसी ने नहीं पकड़ा जो उसके हाथ में था। मुझे पता नहीं क्या आया, उसे मैं भी डरी हुई, अपनी माँ के पल्लू से छिपी हुई एक सहमी सी 12-13 साल की बच्ची वहाँ से निकली और वो डंडा उससे छीना और उसको दे मारा। जैसे ही मैंने डंडा मारा और एक तरफ, चारों तरफ से आवाज़ आई कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो भाई तुम इतनी छोटी हो के अगर भाई के ऊपर डंडा उठा सकती हो तो बड़ी होगी तुम क्या करोगी? ये घटना थी जब मेरी माँ ने मुझे कहा, घूंघट ऊपर किया, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत सही किया। अगर लड़कियां इस तरह से आवाज़ उठाने लगी, बोलने लगी, तो ये जो तुम्हारे अगेंस्ट अत्याचार होता है वो रुक सकता है। दूसरी घटना जो है 1987 में हुई, जब मैं हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई। मैं वॉलीबॉल खेलती थी। उसके बाद मेरी तरह एक लड़का लड़कों में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ और मैं लड़कियों में, मुझे इनाम के तौर पे 200 रुपये दिए और लड़के को 500 रुपये दिए। ताऊ देवीलाल उस वक्त मुख्यमंत्री होते थे। एक मीडिया साथी ने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि भाई आपको बधाई हो, आप बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई है। मैंने कहा खाक बधाई हो, मुझे 200 रुपये, लड़के को 500 रुपये। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा हुआ, और ताऊ देवीलाल क्योंकि मुख्यमंत्री थे, वो बात उनके पास चली गई और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे एक बात कही और मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने मुझे 500 रुपये इनाम दिया, अपने साथ लंच कराया और मुझे कहा कि तुम इतनी छोटी होकर अपने अगेंस्ट होने वाले अत्याचार के विरुद्ध बोल सकती हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम बड़ी होकर हरियाणा की महिलाओं की आवाज़ बनोगी। वो शब्द कहीं ना कहीं मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे महिलाओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ। मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से PhD डॉक्टरेट की है। मैंने वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में काम कर रही हूँ और हिंदुस्तान से अकेली महिला हूँ। एशियन वीमेन बॉक्सिंग कमीशन की मेंबर हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वॉलीबॉल में खेल चुकी हूँ, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, बहुत सारे दूसरे जो खेल हैं उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। संतोष जी, कहीं जो विश्वविख्यात बॉक्सर रही हैं हरियाणा को, उनका साथ मिला? जी, देखिए, जब मैरी कॉम फर्स्ट टाइम वर्ल्ड गोल्ड मेडल लेकर आई थी, तब मैं इंडियन टीम की मैनेजर थी और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट थी हिंदुस्तान की, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। संतोष जी, आप स्पोर्ट्स में रहे, स्पोर्ट्स में तमाम तरह की तकलीफ़ें, जैसे आपने बताया, आज की बच्चियों को भी वो सारी फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप आज खाप पंचायतों के माध्यम से महिलाओं की आवाज़ बन रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बात आज से कुछ साल पहले चौधरी देवीलाल ने कही थी, आप उनके शब्दों को साकार कर रही हैं। तो क्या पुरुष प्रधान पंचायतों में जिस तरीके से महिलाओं की एंट्री आपके माध्यम से हुई,
और आज वो एंट्री एक बड़े संगठन के तौर पर पहचान बना रही है। तो ये सारा सब कुछ कैसे हुआ? देखिए, जब मैं 2010 में हरियाणा की जो खाप पंचायतें थी उसमें वैसे ही गए थे हम लोग। जब वहाँ पर खाप पदाधिकारियों ने देखा कि हाँ कुछ महिलाएं आई हैं और जब उन्होंने हमसे बोलने के लिए बोला गया तो हमने भी अपनी बात रखी। इसी तरह से लगातार हम पंचायतों में जाते रहे तो उन्होंने खुद निर्णय किया कि हम महिला सेल बना लेते हैं और उन्होंने मुझे महिला अध्यक्ष बनाया। और मैं उन सब पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया, क्योंकि जो विश्वास उन्होंने मुझे दिखाया उसी को लेकर मैं चली और आज पूरे हिंदुस्तान में सर्व जातीय सर्व खाप महिला महापंचायत का गठन कर चुके हैं। क्योंकि कोरोना काल में हर महिला परेशान थी, जिससे भी बात करो वो डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, क्योंकि सारा दिन घर में काम था और मनोरंजन का कोई साधन था नहीं। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके ज़रिए उन महिलाओं में जो हुनर था, जो टैलेंट था, उनकी हम वीडियो मांगते थे और वो वीडियो हम उन सब ग्रुप्स में शेयर करते थे जिनमें हम जुड़े हुए थे। तो इस तरह से उनको एप्रिसिएशन मिलता, उनको मोटिवेशन मिला और जो उनमें हुनर था उसको हमने तराशा और आज पूरे देश भर में ये संगठन खड़ा हो चुका है। और हमने अंतर्राष्ट्रीय सर्व जातीय सर्व खाप कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमारी डिमांड थी कि पंचायती राज में 50% महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए और वो हमें मिला। और मैं ये सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत की एक बहुत बड़ी जीत मानती हूँ। आप इसको बहुत बड़ी जीत मानते हैं संतोष जी, लेकिन आज भी महिलाओं को पंचायती सिस्टम में रबड़ स्टैंप से अधिक नहीं समझा जाता। उनके पति, उनके पिता, उनके अन्य स्वजन परिजन उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और महिलाएं एक मोहरा बनकर रह जाती हैं राजनीति में। इस मिथक को तोड़ने के लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जहाँ संघर्ष किया जाएगा वहाँ रिजल्ट भी आएंगे। जहाँ भी मैं गई मैंने देखा कि सरपंच तो महिला है, लेकिन बात करने के लिए उसका पति, भाई, बेटा या ससुर आ रहे हैं। और कैथल के मानस गांव में हमने पंचायत की, उसमें 2 महिलाएं सरपंच थी। दोनों महिलाओं से जब बोलने के लिए बोला गया तो एक ने कहा मेरे पति बोलेंगे, दूसरी ने कहा मेरे ससुर बोलेंगे। मैंने कहा कि सरपंच आप हैं तो आप पढ़ी लिखी भी हैं, आप सरपंच भी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी गांव ने सौंपी है तो आपको खुद काम करना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा कि क्या आपके घर वाले मना करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर मैंने उसके पति को बुलाया और दूसरी के ससुर को बुलाया और दोनों ने कहा कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर घूंघट भी खोलती हैं उसमें भी हमें समस्या नहीं, ये काम करे तो हमें तो अच्छा ही लगेगा और हमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने जब उनको मोटिवेट किया और हमने उनको ये कहा कि तुम महिला हो और आपको इस संघर्ष में खड़ा होना चाहिए, इस महिला की आवाज़ बढ़ना चाहिए, तो वो आई और उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और लिंगानुपात में भी वो कैथल का जो मानस गांव है वो कैथल ज़िले में सर्वोपरि रहा, सबसे ऊंचा रहा। संतोष जी, आप मशाल उठा रही हैं, महिलाओं को जागृत कर रही हैं, लेकिन इसी बीच आपने मूसल भी उठाया, उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई, हरियाणा में भी, हरियाणा से बाहर भी। उसके बारे में बताएंगे? देखिए, जब इलेक्शन होता है तो सब जानते हैं कि शराब और पैसा खूब चलता है। गरीब बस्तियों में तो हमने सूट देते हुए भी देखा है। जब बस्तियों में हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं तो हर घर में शराब पी के पति पड़े हैं, सारा दिन महिला लगी हुई है। तो हमने निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में हम एक मिशन छेड़ते हैं कि उन महिलाओं को जागरूक करें कि आपका पति, आपका भाई, आपका पिता या आपके ससुर वोट के लिए पैसे लेके आते हैं, शराब लेके आते हैं, तो आप उनको मत आने दीजिए, क्योंकि शराब वो लेके आएंगे तो पिएंगे तो वही पुरुष जो घर के हैं। तो ऐसे में वो हमने एक संगठन खड़ा किया और उससे बड़ा इम्पैक्ट उसका बहुत पॉजिटिव रहा और महिलाओं ने इस बात को माना भी। आपने मूसल उठाया चुनाव में सुचिता लाने के लिए, आपने पर्दा मुक्त हरियाणा अभियान चलाया, आपको महिला विकास मंत्रालय द्वारा सशक्त महिला के तौर पर चुना गया, स्वयं राष्ट्रपति भवन में आपका आदर सत्कार हुआ, उनके साथ आपका भोज हुआ। क्या मानते हैं कि क्या महिलाएं वाकई में सशक्त हो रही हैं या खोखले नारों से एक आवरण बनाया जा रहा है? देखिए, मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति भवन जा सकती हूँ, क्योंकि एक गांव में पैदा हुई, सर पे चुन्नी, कुएं से पानी लेके आना, जोहड़ में भैंसे मतलब पानी पिला के लाना, खेत का काम करना, उसके बावजूद मुझे जब ये सम्मान मिला तो ये सम्मान, मैं ये मानती हूँ कि वो सम्मान मेरा नहीं है, वो सम्मान उन सब लोगों का है जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मेरा सहयोग किया, साथ दिया, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर जो मेरे साथ चले हैं।
मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरे जैसी एक साधारण सिंपल परिवार में पैदा हुई एक किसान के घर में पैदा होने वाली बच्ची राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त कर सकती है, उनके साथ लंच ले सकती है, क्योंकि जिन राष्ट्रपति भवन को हम टीवी में देखते थे, जिन राष्ट्रपति को हम टीवी में देख के ये मानते थे कि कितनी बड़ी शख्सियत है वो देश की, ऐसे में जब वहाँ पर जाने का और उनके साथ मिलने का, उनसे सम्मानित होने का जब सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ये मानती हूँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट मेरी नहीं, उस हर हरियाणा वासी की है, मेरी माँ की है, मेरे फादर की है, मेरे उन सभी सहयोगी साथियों की है जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरे साथ खड़े होकर हमेशा मुझे मोटिवेट किया। संतोष जी, आपसे हुई न्यारी बात से मैं उम्मीद करता हूँ हरियाणा का हर वासी एक प्रेरणा लेगा, एक सीख लेगा और अपनी बच्चियों के साथ, अपनी बहनों के साथ उनके व्यवहार में सुधार आएगा। मैं साथ ही ये प्रार्थना करता हूँ आपकी जो ये न्यारी बात, आपके जीवन के ये जज्बात आपको मुकाम तक लेके जाएंगे। जिस मुहिम को में आप लगी हुई हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारी बात लोगों के सामने लेके आने का निर्णय लिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। न्यारी बात में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और शख्सियत के साथ, उनकी न्यारी बात के साथ। नमस्कार।